हाइड्रोजन बम, कभी ऑक्सीजन बम के पता नहीं कितनी तरह के बम वो लेकर तीर कमानों बैठे हैं। पर अब लग रहा है कि शायद वो अपने बुने हुए जाल के अंदर खुद फंस कर खड़े हो जाएंगे। शाहरुख खान है, उनके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी थाने में खुद एक काला बाजारी मिट्टी के तेल की चोरी का मुकदमा दर्ज है। मैं भी आपको एफआईआर भी दे देता हूं उसकी। अब जब जैसा नवाब मलिक करेंगे उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जा रहा है। उनके खिलाफ उनके पिता चले गए हैं, यास्मीन उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल रही हैं और पब्लिक आज उनके खिलाफ बॉम्बे में डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ है। तो जैसा करेंगे वैसा उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अभी बहुत ताज़ा एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन जो कि जिसकी कीमत बहुत हाई कीमत थी उसको अंडर वैल्यू बोलते हैं, अंडर वैल्यू पर आपने ख़रीद लिया। तो एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के अंदर यदि निकल कर आती हैं तो ये उनके ऊपर एक दब्बा ही नहीं, पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में की जानी चाहिए कि ज़मीन कैसे खरीदी गई और इसकी वैल्यू जो जायज़ वैल्यू थी उससे अंडर वैल्यू कैसे खरीदी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। महाराष्ट्र में लगातार जो कनेक्शंस हैं अंडरवर्ल्ड के साथ वो नवाब मलिक के निकल कर आ रहे हैं। पर नवाब मलिक हैं कि बार बार पर टिप्पणी कर रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर। कभी उनकी साली को लेकर निजी टिप्पणी की जाती है तो कभी कहा जाता है कि बीजेपी के संरक्षण में ड्रग का कारोबार चला रहे हैं समीर वानखेड़े महाराष्ट्र में। इन सारी चीजों को लेकर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसीपी वेद भूषण जी। सर जी, किस तरीके से देखते हैं समीर वानखेड़े पर बार बार पे टिप्पणियां कर रहे हैं नवाब मलिक, जिनके खुद के संबंध निकल कर आ रहे हैं अंडरवर्ल्ड के साथ? देखिए, जहाँ से शुरू हुआ था मुद्दा वहाँ से बिल्कुल भटक गया है। शुरुआत हुई थी ड्रग्स केस के जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी अरेस्ट हुए, आर्यन अरेस्ट हुआ और तमाम लोग अरेस्ट हुए। वो मुद्दा तो पीछे छूट गया है। अब उसमें जो तमाम तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं, पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं, वानखेड़े कितने का जूता पहनते हैं, घड़ी कितने की पहनते हैं, उनकी डाइवोर्स कैसे हो गया, तो जो मेन मुद्दा था वो पीछे रह गया है। और तमाम जो और चीज़ें हैं उसमें अजीब अजीब सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिसमें वर्ल्ड जो नेक्सस निकल कर आ रहा है, माफिया के साथ निकल कर आ रहा है। समीर वानखेड़े पर सवाल किए जा रहे हैं, नवाब मलिक खुद सवालों में फंस गए। अब वो जो उन्होंने ताना माना दूसरे के लिए बुना था वो खुद उसमें फंस कर खड़े हो गए। अब उनके पास में निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अब चूँकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि वानखेड़े को भी और नवाब मलिक को भी ये एक हलफनामे के थ्रू अपनी बातें कोर्ट में कहनी पड़ेंगी। अब यदि हलफनामा झूठा निकल आया तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए जो चीज़ें हैं जिस रूप से इनको ली जानी चाहिए थी उस रूप से ना लेके इन्होंने एक पर्सनल एक मुद्दा इसको बना लिया। और उसका पीछे रीज़न यही था क्योंकि उनके जो दामाद थे वो खुद अरेस्ट रहे, 9 महीने जेल के अंदर रहे, समीर खान, जिसके बाद से उन्होंने सारा बम्बार्डमेंट किया। कभी हाइड्रोजन बम, कभी ऑक्सीजन बम के पता नहीं कितनी तरह के बम वो लेकर तीर कमानों बैठे हैं। पर अब लग रहा है कि शायद वो अपने बुने हुए जाल के अंदर खुद फंस कर खड़े हो जाएंगे। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। व्यू रचना किसी और के लिए, गड्ढा जो उन्होंने किसी और के लिए खोदा था, हो सकता है उसमें गिर के खुद। आपको याद होगा कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, अभी वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसा ना हो कि इनको भी सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ जाए। और यदि यही क्रम रहा तो ये क्योंकि सरकारी यदि आदमी के खिलाफ आपको शिकायत करनी है, यदि उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल बड़ा एक्सपेंसिव है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उसके लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट्स में जा सकते हैं। पर जिस तरह की जो टिप्पणियां आप कर रहे हैं तमाम मीडिया पर आ रही हैं, एक अजीब सा एक तमाशा हो रहा है। उधर से स्कड मिसाइल फेंकी जा रही हैं, उधर से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, फिर आप उधर से दूसरा और तरह का बम फेंक रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले टाइम में बताएंगी कि क्या सच्चाई है। परंतु ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा मापदंड नहीं है। इसका हिसाब किताब सभी को देना पड़ेगा जो जो इसके अंदर गुनाहगार हैं। महाराष्ट्र में लगातार ड्रग के कार्टेल को लेकर वो नवाब मलिक के संरक्षण में ही जिस तरीके से जो ड्रग पैडलर हैं वो पल रहे हैं, उन्हें बचाने का बार बार पे प्रयास क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार? जब एनसीबी अपना पूरा काम कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन को भटकाने का काम क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये आपको याद होगा कि जो शाहरुख खान है उनके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी थाने में खुद एक काला बाजारी मिट्टी के तेल की चोरी का मुकदमा दर्ज है। मैं भी आपको एफआईआर भी दे देता हूँ उसकी। तो उसमें इस तरह की चीज़ खड़ा करना कि आर्यन खान बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और उनको बिल्कुल फंसाया गया, ऐसा नहीं है। वो तमाम जो व्हाट्सअप चैट हैं उनके खिलाफ जो जो एविडेंसेज हैं वो क्रूज में पाए गए हैं। उनको बच्चा तो है नहीं और इससे पहले भी उनके खिलाफ एलिगेशन लगते रहे कि वो ड्रग्स लेने के आदी हैं। तो तमाम चीज़ों का इंतजार करना चाहिए, नवाब मलिक को ही नहीं, तमाम और भी जो पक्ष जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, डिपार्टमेंट्स हैं, अदालतें हैं, वो तमाम
तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर कर रही हैं। कोर्ट्स के अंदर मामला विचाराधीन है। कोर्ट बेल भी जो आर्यन की हुई वो भी अदालत से हुई है। तो हमें अपनी अदालतों पर विश्वास करना चाहिए और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब अप्रोप्रिएट टाइम हो तब उस टाइम पर इस तरह की चीज़ें लाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। परंतु अब ये क्लियर हो गया है कि इनका जो उद्देश्य है कुछ और है, असल कहानी पर्दे के पीछे है। नवाब मलिक जिस तरीके से बार बार पे समीर वानखेड़े को लेकर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पिता हैं समीर वानखेड़े के, उन्होंने समीर वानखेड़े के पिताजी ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी केस कर दिया है नवाब मलिक के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कुर्सी खो बैठे नवाब मलिक आने वाले टाइम में? देखिए, ये कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब जब जैसा नवाब मलिक करेंगे उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जा रहा है। उनके खिलाफ उनके पिता चले गए हैं, यास्मीन उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल रही हैं और पब्लिक आज उनके खिलाफ बॉम्बे में डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ है। तो जैसा करेंगे वैसा उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। उनको अपनी पद की गरिमा मेंटेन करनी चाहिए थी। वो एक बहुत बड़े मंत्री हैं, लोग उनको बड़े सम्मान की निगाह से देखते हैं। यदि वो इस तरह की निम्न राजनीति पे आ जाएंगे, छीछा लेदर में आ जाएंगे, तो उनको कुर्सी ही नहीं गंवानी पड़े। हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में उनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएं। सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि आर्यन खान ड्रग पूरे के पूरे मामले में एनआईए भी जल्दी जांच कर सकती है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। बिल्कुल, ये जो आपको याद होगा बॉम्बे के अंदर तमाम दाऊद और उसके तमाम गुर्गे हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैले हुए हैं। कभी भी वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उनको वहाँ से फाइनेंस होता है, या उनको एक डर है कि वहाँ पर उनके जो गुर्गे हैं उनको कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चलने नहीं देंगे। तो ये जो तमाम जो क्रम है, जो वहाँ पर एलिगेशन बार बार लगते रहे, कितने बार एलिगेशन लगे। आप देखें कि वहाँ पर RS शर्मा थे, वो तेलगी घोटाले के अंदर जेल में गए। उसके बाद अब परमवीर सिंह भागे हुए हैं, उनके खिलाफ 3 नॉन बेलेबल वारंट जारी हैं। उसके अलावा बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे रहे बॉम्बे पुलिस के अंदर, तो जेलों के अंदर रहे। उनकी जो इमेजेस हैं, बड़ी गंदी इमेज सामने निकल कर आई हैं। तो अब ये चीज़ें हैं खुलकर सामने आएंगी तो सत्ता का पता लगेगा और ये चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो तीनों पार्टियां मिलकर वादे करती हैं कि आने वाले 30 सालों तक हमारी सरकार महाराष्ट्र में रहेगी, पर आज नवाब मलिक की राजनीति और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से शिवसेना अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। आज संजय राउत ने कह दिया कि ये जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और नवाब मलिक हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को फंसाया गया। हाँ बिल्कुल, उनके दामाद 9 महीने उनके दामाद जेल में रहे। जब तक उनके दामाद जब जेल में रहे तब तक उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी। जैसे ही उनके दामाद की बेल हुई और आर्यन खान और दूसरे लोग जेल के अंदर गए तो उन्होंने आर्यन खान के कंधे पर अपनी बंदूक चलाई और उन्होंने तमाम जो उनके मन के अंदर जो भड़ास थी तमाम उन्होंने एनसीबी के खिलाफ, समीर वानखेड़े के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। परंतु ये मोर्चा खोलना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लगातार जनता कह रही है कि आपने जनता के लिए सरकार बनाई और आपने कहा कि मराठी मानुस के लिए काम करेंगे, पर आज जो चीज़ें सरकार करती हुई नजर आ रही है वो किस बात के लिए सरकार बनाई गई है? क्या घोटाले और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के लिए ही सरकार बनाई गई थी या जनता का भी कुछ हित है? उनके खिलाफ अभी बहुत ताज़ा एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन जो कि जिसकी कीमत बहुत हाई कीमत थी उसको अंडर वैल्यू बोलते हैं, अंडर वैल्यू पर आपने ख़रीद लिया। तो एक बहुत सीरियस एलिगेशन है क्योंकि इस तरह की चीज़ों के अंदर यदि निकल कर आती हैं तो ये उनके ऊपर एक दब्बा ही नहीं, पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में की जानी चाहिए कि ज़मीन कैसे ख़रीदी गई और इसकी वैल्यू जो जायज़ वैल्यू थी उससे अंडर वैल्यू कैसे ख़रीदी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं से नंबर 2 के पैसे का या कहीं से कहीं प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों की जाँच की जाए। कोई ना कोई कोर्ट या कोई इस तरह का मामला आदेश निकल कर आएगा, तब हो सकता है कि इस चीज़ों का सत्यता तक पहुंचा जा सके। सर, अभी आपने प्रॉपर्टी का नाम लिया, प्रॉपर्टी को लेकर खुलासे ये भी हो रहे हैं कि 4 जो प्रॉपर्टी हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। जो एकड़ की ज़मीन है वो सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीद ली गई और इसी को लेकर आज बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे को नैतिकता के आधार पर जांच करानी चाहिए नवाब मलिक की, ये जो प्राथमिकता के तौर पर। हाँ बिल्कुल, जो देखो प्रॉपर्टी खरीदना कोई गलत नहीं है और चाहे जब तक उसमें कोई स्टे ना हो, कानून ये कहता है कि जब तक उस प्रॉपर्टी पे स्टे ना हो तब तक आप खरीद सकते हैं। परंतु जिस तरह से अंडर वैल्यू करके ख़रीदा गया और उसी प्रॉपर्टी को जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी उनको ऐसा एक मॉरल एक चीज़ होती है कि मॉरल के आधार पर उनको नहीं लेनी चाहिए थी कि ये प्रॉपर्टी चूँकि अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, कल का उनके दामन पर छींटे आएंगे और आज छींटे आपके सामने आई गए हैं
कि उनके एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। तो जो ज़मीन खरीदी गई है ये वाकई में एक सवाल पैदा करती हैं नवाब मलिक पर और जो सरकार है महाराष्ट्र सरकार पर कि इस तरह के मंत्री कैसे अपने पदों पर बैठे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरीके से घोटाले कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क निकल कर आ रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के नेताओं को इन सारी चीजों को सबूत देने के बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। हाँ, ये बहुत घटिया चीज़ है, राजनीतिक चीज़ें हैं। आप उसके लिए जनता इलेक्शन आएगा, आप इलेक्शन के अंदर आप सारी चीज़ें एक्सपोज करें एक दूसरे को, जिससे जनता को सच्चाई पता लगे। पर ये टीवी पर जो एक वाकयुद्ध चल रहा है, एक बिल्कुल छदम वार चली जा रही है, एक फिल्मी ड्रामा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बॉम्बे में जैसे पिक्चरें बनती हैं, ये भी एक पिक्चर का ही हिस्सा है, एक सीन है, उस तरह से ये किया जा रहा है। तो अभी उन्होंने तो डायलॉग भी मारा था, अभी तो पिक्चर है मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो ये इस तरह की पिक्चर वाली चीज़ नहीं है, ये समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और गंभीर विषय हैं जिन पे इस तरह के इस बड़े स्टेचर के लोगों को नहीं उतरना चाहिए, जो कि उनको शोभा नहीं देती है। सर, आप भी दिल्ली पुलिस में रह चुके हो, एसीपी के पद पर रह चुके हो, पर जिस तरीके से एक ऑफिसर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, उसकी घड़ी उसके जूतों पर और परिवार को लेकर निजी टिप्पणी करना, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी के नेता को कहां तक शोभा देता है? बिल्कुल ये गलत चीज़ है। यदि किसी ऑफिसर के बारे में आपको कोई शिकायत है, कोई ग्रज है, मैंने पहले ही बताया, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, एंटी करप्शन ब्यूरोज़ हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, अदालतें हैं। आप वहाँ पर जाकर कह सकते हैं, पर इस तरह से एक छीछा लेदर कर रहे हैं, अपनी भी पोजीशन ख़राब करा रहे हैं, सामने वाले की ख़राब करा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये दोनों ही पक्षों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इनसे बचे रहना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि आज देश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है इनसे। क्योंकि अब ये जो तमाम, जब ये किसी की जड़ों को खोदेंगे तो कोई इनकी जड़ों को भी खोदेगा। कहीं भी कोई गलती निकल आई, कानूनी रूप से कोई मामले में फंस के खड़े हो गए, तो जो हाल अनिल देशमुख का हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में इनका भी टाइम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दागदार, कहीं दामन कहीं निकल आया और उसके एविडेंस या सबूत सरकार के पास आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गए, एनसीबी के पास आ गए, एनआईए के पास आ गए, तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।